Here is the question. I2 solid goes to I minus. Here is the concentration is 0.1 molar. Half cell is connected to a H plus aqueous to hydrogen gas which has a pressure 1 bar, platinum half cell, and EMF is found to be 0.7714 वोल्ट एंड ई नॉट सेल दिया है आयोडीन गैस के लिए 0.535 वोल्ट। आपको फाइंड करना है पीएच। ओके, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में सिंपल से बोला है कि एक हाफ सेल है जो किसका है, आयोडीन का। एक आयोडीन का हाफ सेल है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हाफ सेल रहा, ठीक है। ये हाफ सेल कनेक्ट किया है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है। और इस सेल रिएक्शन में जो ईएमएफ फाउंड हुआ है वो कितना फाउंड हुआ है जब कनेक्ट किया, तो ये फाउंड हुआ है ई सेल आपको 0.7714। आपको ई नोट दिया है, आपको पीएच निकालनी है। चलिए तो देखो क्वेश्चन में बहुत सी चीजें समझ लायक है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। पहली चीज है कि आपके पास ई सेल दिया है 0.7714 वोल्ट। तो चलिए सेल रिएक्शन लिखते हैं। अगर मैं सेल रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो देखो पहली बात है कि कैथोड कौन बनेगा और एनोड कौन बनेगा, क्योंकि एक है आयोडीन सेल, एक है आयोडीन का सेल और एक है हाइड्रोजन का सेल। तो दोनों में से कैथोड और एनोड कौन बनेगा ये डिपेंड करते हैं उनकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे। तो जैसे कि आपके पास आयोडीन का ई नोट दिया है, एसआरपी दिया है आयोडीन का माइनस प्लस 0.535 वोल्ट, ठीक है। एसआरपी कितना दिया है आयोडीन का, प्लस 0.535 वोल्ट। और हाइड्रोजन गैस का एसआरपी कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस का एसआरपी होता है प्लस 0.00 वोल्ट। तो दोनों में से जिसका एसआरपी मोर पॉजिटिव होगा उसका तो क्या होगा, रिडक्शन। तो दिख रहा है आयोडीन का एसआरपी क्या मोर पॉजिटिव है, तो इसका तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसका भी रिडक्शन होता है वो कौन बनता है बेटा, कैथोड बनता है। वो कौन बनता है, कैथोड। तो आयोडीन तो क्या बन गया अपने आप, कैथोड बन गया। और हाइड्रोजन अपने आप क्या बन गया, एनोड बन गया। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन की। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की। तो हाइड्रोजन के लिए उसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखोगे और आयोडीन के लिए उसकी रिडक्शन की रिएक्शन लिखोगे। तो चलिए नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, आयोडीन गैस, आयोडीन सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2I- एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी और क्या बनाएगी, 2H प्लस एक्वस एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर नेट सेल रिएक्शन लिखूं मैं, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। नेट सेल रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, I2 सॉलिड प्लस H2 गैस गिव्स यू 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, गिव्स यू 2I- एक्वस प्लस 2H प्लस एक्वस, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन क्यू की। रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं, I- एक्वस रेज टू द पावर 2 इंटू H प्लस एक्वस रेज टू द पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आयोडीन तो क्या है, सॉलिड है, तो इसे आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, प्रेशर कितना है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। प्रेशर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 बार दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 बार। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 बार। तो इससे आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो क्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं आपके लिए पहले। क्यू कैसे आ जाएगा, देखिए क्यू इज इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस कितनी दी है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दी है कंसंट्रेशन I- 0.1 मोलर, कितनी दी है, 0.1 मोलर। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻1 रेज टू द पावर कितना हो गया, 2 इंटू कंसंट्रेशन एच प्लस नहीं दी है क्योंकि आपको पीएच तो कैलकुलेट करनी है। तो एच प्लस की पावर कितनी हो जाएगी, 2। चलिए ये तो आ गया आपके पास रिएक्शन क्वेश्चन क्यू। अब लिखते हैं ईएमएफ, मतलब कि नर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो फ्रॉम नर्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल कितना दिया, ई सेल दिया है आपको 0.7714 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट के सेल कैसे निकालते हो, देखो बेटा, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं अपन, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और दोनों की कौन सी वैल्यू लेते हैं, एसआरपी वैल्यू। तो कैथोड कौन बना, कैथोड बना था आयोडीन। आयोडीन का एसआरपी कितना है, प्लस 0.535 वोल्ट। तो 0.535 माइनस 0.0 हाइड्रोजन के लिए हो गया, तो कितना आ गया, ई नॉट सेल प्लस 535 वोल्ट। तो ई नॉट सेल आ गया
535 वोल्ट माइनस 0.06, सिंप्लीफाई करने के लिए 0.059 को 0.06 मान रहा हूं मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए पूरी सेल रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग क्यू, और क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ 10 टू द पावर -2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू द पावर 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। अगर 0.535 को मैं उस साइड भेज देता हूँ माइनस हो जाएगा, तो 0.7714 में से 0.535 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.2364। कितना आएगा? 0.2364 इज इक्वल टू हो गया आपके पास -0.06 अपॉन 2 इंटू लॉग, अथवा लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 10 टू द पावर -2 प्लस लॉग एच प्लस की पावर 2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो लॉग ए टू दी पावर बी का फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, लॉग ए टू दी पावर बी, तो बी लॉग है मतलब -2 आगे आ जाएगा, और यहाँ भी लॉग ए टू दी पावर बी लगेगा, तो यहाँ भी 2 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो मैं 2 दोनों में से कॉमन निकाल देता हूँ, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 0.2364 इज इक्वल टू हो जाएगा -0.03, इसे सिंप्लीफाई कर दिया मैंने भी, इसे 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, 0.03 आ गया है, इंटू -2 इंटू लॉग 10, यहाँ पर हो गया लॉग ए टू दी पावर बी, लॉग 10 टू दी पावर -2 कितना होगा? -2 इंटू लॉग 10 प्लस 2 इंटू लॉग एच प्लस, लॉग 10 की वैल्यू होगी 1, 1 2 जा 2 होगा, -2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 0.2364 इज इक्वल टू -0.03 इंटू -2 प्लस 2 इंटू लॉग एच प्लस। ठीक है, तो 2 को कॉमन निकाला, 2 को कॉमन से मल्टीप्लाई कर देते हैं वापिस, तो क्या आ गया? 0.2364 इज इक्वल टू हो गया 0.06। देखो 2 कॉमन निकाल दिया मैंने पूरे में से, तो माइनस का 0.06 इंटू -1 प्लस लॉग एच प्लस। ठीक है, तो 0.06 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 0.2364 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -0.06 इंटू -1 कितना हो गया? +0.06 इंटू माइनस -0.06 लॉग एच प्लस। तो देखो बेटा, पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू होता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। तो अगर इस माइनस को मैं अंदर काउंट कर लूँ, लॉग एच प्लस के साथ अगर मैं माइनस काउंट कर लूँ, तो क्या हो जाएगा? 0.2364 इज इक्वल टू 0.06 प्लस 0.06 इंटू पीएच। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 0.06 को उधर भेज के माइनस करना है और 0.06 से डिवाइड कर देना, आपका पीएच की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हियर इज योर आंसर, एंड चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।